सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर BACB। तो बच्चा पार्टी आज हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज़ क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर नंबर 12 है। क्लास 12 के चैप्टर नंबर 12 जो बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इस प्रिंसिपल, वही चैप्टर आज हम लोग समझेंगे और देखेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो आपका जो चांसेस है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बोर्ड एग्जाम में आने का, वही क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे और समझेंगे क्या इसमें पूछ रहा है क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, ये आपको जो पढ़ाया जाए किसके द्वारा, अचीवर BACB के द्वारा है, जो समझाया जा रहा है। ठीक है, तो वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें कि वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो ठीक है बच्चा पार्टी, फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है GM प्लांट जो होता है, GM प्लांट है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर GM क्या बोल रहा है कि GM प्लांट क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है GM प्लांट्स हैव बीन यूजफुल इन इंक्रीजिंग। तो क्या क्या इंक्रीजिंग में यूजफुल होता है GM प्लांट्स का, क्या क्या होता है। जो देखिए ए में दिया हुआ है क्या, क्रॉप यील्डिंग, क्या क्रॉप यील्ड्स। बी में दिया क्या, रेड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। सी में दिया मेक क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू स्ट्रेसेस। और डी में दिया क्या, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चा पार्टी, सभी होगा, क्रॉप यील्ड्स भी होगा और बी नंबर रेड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस भी होगा, और क्या सी नंबर मेक क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू स्ट्रेसेस। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी नंबर। GM प्लांट्स हैव बीन क्या है, यूजफुल इन इंक्रीजिंग फॉर क्या चीज़, क्रॉप यील्ड्स एंड रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट क्या है, लॉस एंड मेक क्रॉप्स क्या है, मोर टॉलरेंट टू स्ट्रेसेस। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया प्रोटीन इंड्यूसेस, क्या बोल रहा है, प्रोटीन्स क्या, सॉरी प्रोटीन्स प्रोड्यूसेस क्या, प्रोटीन प्रोड्यूसेस बाय बैसिलस थेरेंजेसिस किल, किस चीज़ को किल करता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या, लाइपिडोपेटेंस। बी में दिया क्या क्या है, सोलोपेट्रेंस। और सी में दिया क्या, डाइपेट्रेंस। तो इसका सही आंसर क्या है, डी नंबर है, ऑल ऑफ दीज होगा जी। इसका सही आंसर है क्या, डी नंबर है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है बच्चा पार्टी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब थ्री में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, जो देखिए पूछा गया प्लांट्स बैक्टीरिया और फंगी एंड एनिमल्स हुज जीन्स हैव बीन क्या है, अल्टर्ड बाय क्या है, मैनिपुलेशन आर कॉल्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्या, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म। ठीक, एंड बी में दिया क्या, हाइब्रिड ऑर्गेनिजम्स। सी में दिया क्या, पेस्ट रेसिस्टेंस ऑर्गेनिज्म। और डी में दिया नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या है, ए नंबर है। ए नंबर में क्या है, जो ऑप्शन नंबर हम लोगों ने देखा, ए नंबर में दिया क्या, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो इसका सही आंसर है क्या, ए नंबर। प्लांट बैक्टीरिया फंगी एंड एनिमल्स हुज जीन्स हैव बीन अल्टर्ड बाय क्या, मैनिपुलेशन आर कॉल्ड क्या चीज़ होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ए है, जो आपको सही है। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 हम समझते हैं। 4 में आपसे पूछा गया है क्या है, बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। बीटी टॉक्सिन है जो किसमें प्रोड्यूस्ड होता है, बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय किसके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ क्या, एग्रोबैक्टीरियम टोमेफेसिस। सी में दिया क्या, बैसिलोथेरेंजेसिस। सी में दिया क्या, मेलोडियनी इनको क्या है, इग्निटा। और डी में क्या दिया, सैरकोमेसिस सर्वेसिस। ठीक है, क्या है, सैरकोमेसिस सर्वेसिस। तो इसका सही आंसर क्या है, बैसिलस थेरेंजेसिस है, जो आपको सही आंसर है, बी नंबर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द क्या है, कंट्रोल द कॉटन वूल वर्म। किस चीज़ को कंट्रोल, कौन कंट्रोल करता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द कॉटन वूल वर्म को। तो कौन कंट्रोल करता है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या, क्राई IAC। बी में दिया क्राई सेकेंड AB। और डी सी में दिया क्या, बोथ ए एंड बी। या सी में दिया क्राई क्या, IAB। तो इसका सही आंसर क्या है, सी नंबर, ए एंड बी है, जो बोथ ए एंड बी है, जो आपको सही आंसर होगा। देखिए सी नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि RNA टेक्स पैलेस इन, किस चीज़ को टेक्स पैलेस करता है। तो ए नंबर में देखिए ऑल यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म।
बी में दिया ऑल प्रोक्रिएट ऑर्गेनिज्म, सी में दिया ओनली फॉर्मिंग क्या फ्लावरिंग प्लांट। इसका सही ऑप्शन क्या है, ए नंबर है, ऑल क्या है कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया विच क्या है विच विटामिन इज ट्रांसफर्ड, बोल रहा क्या विच विटामिन इज ट्रांसफर्ड इनटू क्या है गोल्डन राइस। क्या बोल रहा है, ये 2019 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया एनुअल एग्जाम में। क्या पूछ रहा है, विच विटामिन, कौन सा विटामिन है जो ट्रांसफर इनटू क्या गोल्डन राइस में। ठीक है। तो ऑप्शन में ये क्वेश्चन है जो पहले भी पूछा गया था कोई अदर चैप्टर में। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या विटामिन ए, बी में दिया क्या विटामिन B12 और सी में दिया क्या विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका सही आंसर क्या है, विटामिन ए होगा क्या चीज़, सही आंसर। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा द टर्म ह्यूमेलिन इज यूज्ड फॉर, क्या द टर्म ह्यूमेलिन है जो क्या चीज़ यूज्ड फॉर, किस चीज़ में यूज्ड करा जाता है। ए में दिया क्या ए फॉर्म ऑफ चिटिन, बी में दिया ए डाइजेस्टिव इंजाइम, सी में दिया ए पावरफुल एंटीबायोटिक, डी में दिया क्या है ह्यूमन इंसुलिन। तो किस चीज़ में, ह्यूमन इंसुलिन में है जो यूज्ड होता है क्या चीज़, ह्यूमिलिन। ठीक है। देखिए इंसुलिन ह्यूमिलिन ये एक सुनने में एक ही जैसा लग रहा है, टर्म ऑफ ह्यूमिलिन इज यूज्ड फॉर किस चीज़ में, तो इंसुलिन ह्यूमन इंसुलिन में। ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया विच टेक्निक आर यूज्ड, बोला क्या चीज़, कौन सा टेक्निक है जो यूज किया जाता है फॉर एन अर्लियर डायग्नोसिस ऑफ क्या है डिजीज। तो क्या चीज़, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ क्या RDNA टेक्नोलॉजी, पीसीआर के बारे में बतलाए थे कि किस चीज़ में यूज होता है, जो कल पिछले क्लास में जो क्वेश्चन पूछा गया था, और एलिसा। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है जो आपको ये डी नंबर हो, ऑल ऑफ देम होगा जो सही आंसर होगा। क्या चीज़, ईयरली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज आर इज टू टेक्निक ऑफ कौन सा, RDNA टेक्नोलॉजी, PCR, एलिसा। ठीक है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है बच्चा पार्टी। देखिए अब इसमें है जो 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम, क्या बोला है डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम क्या है क्या है एडिनोसाइड डाइमिनेज कॉजेज, क्या है कॉजेज। तो ए में दिया क्या है क्या है एरिथ्रिएटिस आर्थराइटिस, बी में दिया क्या कैंसर, सी में दिया क्या SCID, और डी में दिया क्या डायबिटीज। तो इसका सही आंसर क्या है, ये होगा क्या चीज़, SCID है जो आपको सही आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या, देखिए देयर इज फॉर्मेशन ऑफ क्या है कंप्लीट क्या है सॉरी कम, यहाँ पर क्या दिखा है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए कंप्लीट क्या है प्लांटलेट फ्रॉम ए प्लांट सेल, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या क्लोनिंग, बी में दिया क्या सोमा क्लोनल, और सी में दिया क्या है टोटी पोटेंसी, या डी में देख क्या नन। तो इसका सही आंसर क्या है, टोटी पोटेंसी है जो आपको सही आंसर है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या जेनेटिकली क्या है इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो किस में यूज किया जाता है, तो ई कोलाई में। क्या चीज़, ये सब क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आपको लिखा हुआ मिल जाएगा एकदम बेहतर ढंग से। ये जो देखिए ये सब क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, खुद देखिएगा एग्जामिनेशन हॉल में एकदम डायरेक्टली बन जाएगा बेहतर ढंग से। ये सब क्वेश्चन है जो आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छे तरह से आप लोग समझे होंगे क्या है नहीं है। जो यहाँ पर पूछ रहा था क्या जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो क्या चीज़, ई कोलाई का यूज होता है। ठीक है। देखिए अब आगे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर है 13 में आपसे पूछा है द फर्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली बाय क्या है कल्चरिंग बैक्टीरिया वाज। तो कौन सा है जो यूज किया जाता है, फर्स्ट हार्मोन किया गया था, फर्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली बाय क्या कल्चरिंग बैक्टीरिया वाज। तो कौन सा है जो हार्मोन फर्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस किया गया था, तो क्या चीज़ एड्रेनलिन या टेस्टोरेन या इंसुलिन या क्या है थायरोक्सिन। तक किस चीज़ का, इंसुलिन का है जो यूज किया गया था, मतलब जो प्रोड्यूस किया गया था वो क्या चीज़ फर्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस आर्टिफिशियली बाय क्या कल्चरिंग बैक्टीरिया। था किस चीज़ का, इंसुलिन का। फर्स्ट हार्मोन कौन था प्रोड्यूस हुआ था, इंसुलिन। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं आर्टिफिशियली। 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या विच इंजाइम इज क्या क्रिटिकल फॉर क्या प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो कौन सा एडिनोसिन डायनेज, बी में देखा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सी में दिया लाइगेज, डी में दिया माल्टेज। तो इसका सही आंसर क्या है, ए नंबर है एडिनो डायमिनेज है जो आपको सही आंसर है, एडिनोसिन डायमिनेज है जो आपको सही आंसर है। ठीक है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या, 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया जेनेटिकली इंजीनियर्ड
बैक्टीरिया आर क्या है बींग्स एम्प्लॉयड फॉर क्या है प्रोडक्शन ऑफ। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या क्या थेरोक्सिन, बी में दिया क्या ह्यूमन इंसुलिन, सी में दिया क्या कोलेस्ट्रॉल और डी में ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या है बी नंबर ह्यूमन इंसुलिन है जो आपको सही आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है क्या डिटेक्शन ऑफ आ क्लोन इज डन बाय। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बी में दिया क्या ऑटो रेडियोग्राफी, सी में दिया क्या पीसीआर, डी में ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या है ऑटो रेडियोग्राफी है जो आपको सही आंसर है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया बीटी कॉटन इज रेसिस्टेंट ऑफ क्या बीटी कॉटन है किसका रेसिस्टेंट है ड्रॉट या हाइब्रिड साल्ट इंसेक्ट। इसका सही आंसर क्या है बीटी कॉटन है किसका रेसिस्टेंट है इंसेक्ट का। ठीक है देखिए अब क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया क्या 18 में पूछा गया पास्चुराइजेशन इज हीटिंग होता है। पास्चुराइजेशन है कितना हीटिंग होता है इसमें, तो सॉलिड में कितना होता है सॉलिड एट क्या है 70 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड 50 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड बिटवीन 70 से 80 डिग्री सेल्सियस फॉलोड बाय क्या रैपिड कूलिंग और मिल्क। तो इसका सही आंसर क्या है सी नंबर है जो आपको क्या चीज़ पास्चुराइजेशन ऑफ हीटिंग कितना होता है, तो इसमें 70 से लेकर के बिटवीन कितना 70 से लेकर के 80 डिग्री सेल्सियस फॉलोड बाय क्या रैपिड कूलिंग। ठीक है देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या बीकर क्या बोल रहा है क्या है वेकर ईस्ट एज क्या है वेकर ईस्ट एज। तो क्या चीज़ ए में दिया क्या सर्कोमेसिस ल्यूडिविगी और सी में दिया बी में दिया क्या सर्कोमेसिस रेवेसिस, सी में दिया क्या सर्कोमेसिस ऑक्टोस्पोरस और डी में ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या है बी नंबर क्या सर्कोमेसिस सर्वेसिस है जो आपको सही आंसर है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा बीटी टॉक्सिन इज, तो बीटी टॉक्सिन है जो क्या बीटी टॉक्सिन इज ए क्या है तो इंट्रा क्या है इंट्रा क्रिस्टलिन प्रोटीन है। क्या चीज़ एक्स्ट्रा नहीं इंट्रा क्रिस्टलिन प्रोटीन है, वहाँ पर एक्स्ट्रा क्रिस्टलिन प्रोटीन भी दिया हुआ इंट्रा भी दिया हुआ लिपिड दिया हुआ एक्स्ट्रा क्या एक्स्ट्रा सेलुलर नॉन क्रिस्टलिन प्रोटीन दिया हुआ। तो कौन सा सही होगा इंट्रा सेलुलर क्रिस्टलिन प्रोटीन है जो आपको सही आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है जेनेटिकली क्या बोला जेनेटिकली मैनिपुलेटेड ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग इन इट्स जीनोम वन और मोर इंसर्टेड जीन्स ऑफ अनदर स्पेसीज इज कॉल्ड। ए में दिया क्या ट्रांसफॉर्म्स, बी में दिया क्या हुआ जीन एक्सप्रेशन, सी में दिया क्या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, डी में ऑल ऑफ दी। इसका सही आंसर क्या है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है जो आपको सही आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ईट क्या है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ब्रीड प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ क्या है डिजायर्ड क्या कैरेक्टर थ्रू। तो ए में दिया क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग, बी में दिया क्या इक्वेना टेक्निक, सी में दिया टिश्यू कल्चर, डी में दिया क्या क्रोमोजोम इंजीनियरिंग। का सही आंसर क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग है जो आपको सही आंसर आएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यूज ऑफ क्या बायो रिसोर्स एज ऑफ अदर क्या है अदर नेशंस विदाउट प्रॉपर क्या ऑथराइजेशन ऑफ द कंट्रीज कंसर्न्ड इज कॉल्ड। ए में दिया हुआ क्या ए में दिया हुआ क्या बायो बार, बी में दिया क्या बायो पेटेंट, सी में दिया क्या बायो कार्पी और सी में दिया डी में दिया ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या है सी नंबर है बायो कार्पी है जो आपको सही आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया रूल ऑफ कंडक्ट दैट मे बी यूज्ड टू रेगुलेट आवर एक्टिविटीज इन रिलेशन टू द क्या बायोकेमिकल वर्ल्ड इज कॉल्ड। इसका सही आंसर क्या है जो देखिए इसका सही आंसर क्या है बायो इथिक है जो आपको सही आंसर है। क्या चीज़ 24 का बायो इथिक है जो आपको सही आंसर है। ठीक है 25 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया एन इंजाइम दैट स्टिमुलेट क्या है जर्मिनेशन ऑफ क्या बोला जर्मिनेशन ऑफ ब्रेल क्या है बार्ले सीड्स जो होता है द इंजाइम ऑफ स्टिमुलेट जर्मिनेशन मतलब जर्मिनेशन ऑफ बार्ली सीड क्या ए में दिया क्या है अल्फा माइलेज, सी में प्रोटेज, बी में दिया प्रोटेज, सी में दिया लाइपेज, डी में इन्वर्टेज। इसका सही आंसर क्या होगा अल्फा इमेलेज होगा जो आपको सही आंसर है। तो ठीक है बच्चा पार्टी आज हम लोग देख रहे हैं 25 क्वेश्चन ही, अब बाकी जो क्वेश्चन आपको बचा रह गया है वो क्वेश्चन है जो कल हम लोग लगभग सभी क्वेश्चन को समझेंगे और बेहतर ढंग से देखने का कोशिश करेंगे। और उम्मीद है कि आप लोग ये जो क्वेश्चन बतलाए होंगे बेहतर ढंग से सभी चीज़ का सभी है जो आंसर बेहतर ढंग से आप समझे होंगे। ठीक है आगे है क्वेश्चन जो हम बेहतर ढंग से जो बचा हुआ रह गया हम अच्छे तरह से आपको एक्सप्लेन करेंगे और समझाएंगे। ठीक है बच्चा पार्टी तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में कल। ठीक है बच्चा पार्टी बाय सी यू सून।
ठीक है। तो आज के लिए इतना है, वीडियो को पूरा अंत तक देखें और समझने का कोशिश करें बेहतर से बेहतर ढंग से, ठीक है। और ये जो आपको जो बतलाया जो जा रहा है लगभग क्वेश्चन ये है जो आपको एग्ज़ाम में जो है बोर्ड एग्ज़ाम में आपको चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आने का, यही क्वेश्चन है जो आपको, वही जो क्वेश्चन है जो आपको बतलाया जा रहा था, ठीक है बच्चा पार्टी। मन लगा के पढ़ाई करते रहें और है जो इसमें है जो भी क्वेश्चन बतला रहे हैं जो अच्छा से समझें, ठीक है बच्चा पार्टी। बाय।